बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीपीएससी पास पेपर कर रहे हैं जी। ये इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पीपीएस 14 का पेपर हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट के अंदर। इसके जीके का ये पोर्शन है। हमें पता है कि इसके अलग अलग पेपर्स होते हैं। पहला सवाल है, व्हाट आर टाइड्स फीचरिंग 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे कॉल्ड? तो उनको सेमी डायोरनल टाइड कहते हैं। यूपीएस स्टैंड्स फॉर uninterrupted power supply. जिग्मी दोरजी वांगचुक was the father of which country? तो ये भूटान के फादर हैं। इन्होंने भूटान की सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज किया था और गवर्नमेंट को कंसोलिडेट किया था और सोवरेनिटी और सिक्योरिटी वगैरह को इनहेंस किया था भूटान की को। Who became the Governor General of Pakistan in 1951? तो 1951 के अंदर मलिक गुलाम मोहम्मद बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल्स की बात करते चले तो मोहम्मद अली जिन्ना 1947 से लेकर 48 तक पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन 1948 से लेकर 1951 तक थे। मलिक गुलाम मोहम्मद 1951 से लेकर 55 तक थे। और मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल थे, 1955 से लेकर 1956 तक के रहे थे। The Lucknow Pact was an agreement reached between Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow in December 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ था। और ये वाहिद जो पैक्ट था जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने म्यूचुअली साइन किया था। और इसी की वजह से सिरोजी निदू ने जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा था। जोब एंड कोलाची रिवर्स आर लोकेटेड इन बलूचिस्तान के अंदर जोब और कोलाची दरिया बहते हैं। बलूचिस्तान के दरियाओं की बात करें तो इसके अंदर हंगूल है, जोब है, नारी है, बोलान, पेशीन, लोरा, मोला, हब, पुराली रिवर, राक्शन रिवर और दश्त रिवर हैं बलूचिस्तान के अंदर। बात करें सिंध के दरियाओं की तो सिंध के दरियाओं के अंदर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, काबुल, हब, मलेर और किंजहार और कवारी रिवर हैं। बात करें पंजाब की तो पंजाब के अंदर झेलम, ब्यास, रावी और सतलुज और चनाब हैं। केपीके के अंदर जो मेजर दरिया हैं उनके अंदर काबल, सवात, चित्राल रिवर, कनार, मेरान, पंचकोट रिवर, बारा, कुर्रम, दूर, हारू, गोमल और जोब दरिया जो केपीके के अंदर हैं। तरबेला डैम वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर? तो जो तरबेला डैम है उसका आगाज हुआ था 1968 के अंदर और ये कंप्लीट हुआ था 1976 के अंदर। दिस इज डी इज द राइट आंसर। इस डैम के अंदर जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 4888 मेगावाट है। ये 137 मीटर डीप है और ये केपीके की हरिपुर तहसील और दरियाए इंडस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। लीप ईयर्स अकर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो लीप ईयर 4 सालों बाद आता है और लीप ईयर कहते हैं जिस साल फरवरी 29 दिन का होता है। ये एक एडिशनल फरवरी का दिन होता है। वैसे तो फरवरी के 28 दिन होते हैं, लेकिन इस एक साल के अंदर जो 4 सालों बाद आता है इसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं ताकि सिंक रख सके अर्थ के जो है ना ऑर्बिट को विद द कैलेंडर। Who was named T20 वर्ल्ड कप 2021 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? तो डेविड वार्नर को 2021 के वर्ल्ड कप T20 के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट माना गया था। और 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर विराट कोहली को माना गया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। डैश इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड? तो चाइना इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई हमारी पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। चाइना दुनिया के वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन का 32% बनाता है। इंडिया 8%, अमेरिका 12% के साथ दूसरे नंबर पे है, इंडिया 8% के साथ तीसरे नंबर पे है, रशिया वो 5वें नंबर पे है, जापान इस इमिशन में 4थे नंबर पे है। और ये कंट्रीज बड़ी बिग इकोनॉमीज मिलके दुनिया का 60% इमिशन जो कंट्रीब्यूट करती हैं। द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो पाकिस्तान के अंदर जो K2 है ये है दूसरी दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी। इसकी हाइट
8611 मीटर है। ये काराकोरम के अंदर गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर लोकेटेड है। इन कंट्रीज की बात करते चलें तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, आबादी 3 करोड़ है, 43 बिलियन जीडीपी है और एक नेपालियन रुपया पाकिस्तानी 2.2 रुपयों के आता है। हु गिव द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर 23 मार्च 1940 को किसने प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। और ये जो रेजोल्यूशन थी ये किसने प्रेजेंट की थी? ये ए.क्यू. फजलुल हक ने प्रेजेंट की थी। जलाली कैलेंडर वाज फाउंडेड बाय उमर खय्याम। जलाली कैलेंडर को फाउंड किया था उमर खय्याम ने। इसको मालिक शाही या मालिकी कैलेंडर भी कहते हैं। मलिक शाह सल्जूक सुल्तान के दौर 1072 से लेकर 1092 तक ये रहे थे और इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। द कैलेंडर वाज अडॉप्टेड इन 1079 के अंदर इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया था। वो लिफ्टेड मार्शल लॉ इन 1985। तो 1985 के अंदर जियाउल हक ने मार्शल लॉ को लिफ्ट किया था। पाकिस्तान के अंदर अब तक 4 मार्शल लॉज लग चुके हैं। सबसे पहला सिकंदर मिर्जा ने लगाया था 1958 के अंदर, दूसरा यहिया खान ने लगाया था 1969 के अंदर, तीसरा जियाउल हक ने लगाया था 1977 के अंदर और चौथा मुशर्रफ ने लगाया था 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। Who is known as the mother of the nation of Pakistan? तो फातिमा जिन्ना को मदर ऑफ नेशन कहा जाता है। 1893 को ये पैदा हुई थी। 1967 को गद्दार के टाइटल के साथ पाकिस्तान में ये फौत हो गई थी। और मजे की बात यह है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जो इनकी मौत के बाद जो है ना वो छपी थी। हमारी तारीख को एक मरतबा फिर मसख कर दिया गया था। किताब का टाइटल था माई ब्रदर और ये 1987 के अंदर छपी थी। द न्यू डील पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए बाय, किसने इसको किया था? इसको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और ये न्यू डील पॉलिसी जो है ना ये किस लिए थी? दिस वाज टू एड्रेस द ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 के अंदर आया है। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। विलेज काउंसिल और पंचायत वगैरह को इंट्रोड्यूस कराया था 1959 के अंदर इन्होंने। अयूब 1907 में पैदा और 1974 के अंदर फौत हुए थे। दूसरे सदर हैं ये अयूब और पहले मुकामी कमांडर इन चीफ थे। 1951 से लेकर 1958 तक के पहले मुकामी कमांडर इन चीफ रहे हैं। बात करें यहिया खान की तो यहिया खान 1917 में पैदा हुए थे, 1980 में फौत हुए थे। पाकिस्तान के तीसरे सदर थे। 1979 से लेके 1971 तक ये सदर रहे और दूसरे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी यहिया खान ही थे। इन्होंने 1979 को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेट किया था। बात करेंगे लियाकत साहब की तो लियाकत अली खान साहब 1895 को पैदा हुए थे और 1951 को रावलपिंडी के अंदर असैसिनेट हो गए थे और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान पहले मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर भी थे। डेंसिटी इज लोएस्ट एट द सरफेस वेयर द वाटर इज द वार्मेस्ट। As depth increase, there is a region of rapidly increasing density with increasing depth, which is called pycnocline. London is situated on the bank of which river? तो लंदन थेम्स के किनारे वाक़ है। साइन के किनारे भी एक बहुत मशहूर शहर वाक़ है, ये भी पूछ लिया जाता है, वो पेरिस है, फ्रांस का कैपिटल। आफ्टर द डेथ ऑफ जियाउल हक ऑन 7 अगस्त 1988 हु वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो गुलाम इसहाक खान 1988 से लेकर 1993 तक रहे थे 7th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये 1915 को पैदा हुए थे और 2006 को फौत हुए थे और ये वो बंद मौसूफ हैं जिन्होंने 58B2 का आगाज किया था, जिसके बारे में हमने डिटेल्ड बात की हुई है अपने सब्जेक्टिव पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। मोहम्मद खान जुनेजो की बात करें तो ये पाकिस्तान के 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। 1985 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और 1988 तक ये रहे थे। 1932 को ये पैदा हुए थे और 1993 को ये फौत हो गए थे। फारूक खान लगारी की बात करें तो ये पाकिस्तान के 8वें सदर थे। 1993 से लेकर 97 तक ये थे। इनसे इस्तीफा लिया गया था। ये पहले बलूच सदर थे पाकिस्तान के और ये 1940 को पैदा हो और 2010 के अंदर इन्होंने वफात पाई थी। इंडिया टुक द कश्मीर डिस्प्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस कब? 1948 के अंदर पाकिस्तान जो इंडिया है वो कश्मीर डिस्प्यूट को यूएन में लेके गया था। कश्मीर के बारे में बात करते चलें तो इंडिया कश्मीर के 55% पर काबिज है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर के 30% रकबे पर काबिज है, बाकी चीन के पास है। आबादी की बात करें तो 70% आबादी कश्मीर की पे इंडिया काबिज है। द सीज ऑफ डमस्कस अकर्ड ऑन 21 अगस्त
34 को मुसलमानों ने इसको दमिश्क मुहासरा किया था और मुसलमानों ने ये छीन लिया था। ये दौर हजरत अबू बकर सिद्दीक का था। 632 के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक 632 से 34 तक थे, तो 634 के अंदर दमिश्क का मुहासरा किया गया था। राशिदून आर्मी ने मुहासरा किया था दमिश्क का, और उसके बाद ये वापस ले लिया गया था क्रूसेड्स के दौरान, जब 1148 को और 1400 को भी ये वापस ले लिया गया था। क्रूसेड्स ईसाई जंगों के दौरान मुसलमानों से ये छीन लिया गया था। टेम्पल ट्री इज एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ किसका? साइक्लोन, श्रीलंका। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस को टेम्पल ट्री कहते हैं। तो श्रीलंका की जो आबादी है वो 2 करोड़ 20 लाख के करीब है। इसका 58 बिलियन इसका जीडीपी है। इसके अंदर 70% बुद्धिज्म के लोग हैं, 13% हिंदू, 10% इस्लाम और 7% ईसाई रहते हैं श्रीलंका के अंदर। इन 2021 विच स्कूल वाज अटैक्ड इन अफगानिस्तान? तो ये सैयदुल शुहदा हाई स्कूल है, शिया हजारा कम्युनिटी का कोई स्कूल है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। उसके अंदर अटैक किया गया था और 90 लोग, खास करके ज़्यादातर जिनमें बच्चियां थीं, वो शहीद हुई थी। और इसका जो क्लेम था, इसको क्लेम किया था ISKP ने, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है, उन्होंने इसको क्लेम किया था। हजरे अस्वद डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द विच काबा? तो हजरे अस्वद जो है काबा के अंदर जो एक जन्नत का पत्थर है, उसकी डायरेक्शन ईस्ट साइड पे है। खाना काबा की बात करें तो खाना काबा एक चौकोर नुमा एक इमारत है जिसके अंदर 3 लकड़ी के पिलर हैं। तो ये काफी बार ये बना है। सबसे पहले 683 के अंदर आग लगने की वजह से ये शहीद हो गया था। दोबारा इसको जो बनाया गया, ये मस्जिद हरम के अंदर है। फिर उसके बाद 1631 में सैलाब से दोबारा ये जो है ना वो मुतासर हुआ था। फिर इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। जो मौजूदा इमारत है खाना काबा की, वो 1950 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 1982 के अंदर इस पे गोल्ड और सिल्वर वगैरह का काम किया गया था। इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय, इब्राहिम लोधी को बाबर ने शिकस्त दी थी पहली पानीपत की जंग के अंदर 1526 के अंदर। दोस्तों, अगर आपने मेरी पाकिस्तान अफेयर के 5000 वन लाइनर वाली सीरीज को नहीं देखा हुआ तो आप वो देखेंगे तो कम से कम पाक अफेयर के वाला जितना पोर्शन होगा हमने इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यू हैव नो बिजनेस टू इन्फ्लिक्ट, यहाँ पे इन्फ्लिक्ट आएगा, इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अ वीक एंड पुअर पर्सन। द बैटल ऑफ ट्रंच वाज फाउट इन विच हिजरा? तो बैटल ऑफ ट्रंच जो थी वो 5 हिजरा को हुई थी। पाक जो हमारी इस्लामियात की प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने काफी बार और काफी डिटेल इसको कवर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजल ऑर्गन? तो इसमें से eyelid is not a vestigial organ. Which book was written by Hazrat Ali? तो नहजतुल बालगा was written by हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अली ने एक और चीज़ लिखी थी काफ़ी अहम है, वो सुलह हुदैबिया थी। हजरत अली नज़में भी लिखते थे और अर्श बलागत भी हजरत अली की किताब मानी जाती है। What is the percentage of failure of a student score 80% in English, 85% in math if both subject got the passing percentage 75? तो 8% होगा। ये इसका सोल्यूशन है। मैंने पहले भी कहा कि आपने मैथ कहीं और से करनी है। दरसे निज़ामी वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, दरसे निज़ामी औरंगजेब के जो है ना वो दौर में एस्टेब्लिश हुई थी। ये रिलीजियस करिकुलम है 18वीं सदी का। जो हमें पता है औरंगजेब 1618 को पैदा हुए थे और 1707 को ये फौत हुए थे। ये 5वें मुगल बादशाह थे और इसको मुतारफ कराया था, दरसे निज़ामी को मुतारफ करवाया था निज़ामुद्दीन सहालवी साहब ने। उस्मान मरवंदी इज अ रियल नेम ऑफ लाल शहबाज कलंदर। तो लाल शहबाज कलंदर जो 1177 को ईरान में पैदा हुए थे और 1274 को सेवन शरीफ पाकिस्तान मौजूदा के अंदर वफात पाई थी इन्होंने। बात करें बुल्ले शाह की तो बुल्ले शाह उच्च शरीफ में पैदा हुए थे कसूर के अंदर और 1757 को फौत हुए थे। सैयद अब्दुल्ला शाह इनका सही नाम था और इनके बारे में हमने अपने पंजाबी वाले पोर्शन के अंदर CSS PMS के वाली पंजाबी वाले पोर्शन के अंदर हमने इनके बारे में पूरी इनके बारे में कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है। कोई 32-40 मिनट की वीडियो है शायद। हज़रत दाता गंज बख्श या अली हजवेरी की बात करते चलें तो ये 1009 को गजनी अफगानिस्तान के अंदर पैदा हुए थे
और 1072 को लाहौर के अंदर इन्होंने वफात पाई थी और ये कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्होंने मुसलमान किया था। द एनोलॉजी ऑफ टॉप बॉटम का रिलेशन यहाँ पे ढूंढे तो नॉलेज इग्नोरेंस इज नॉलेज इग्नोरेंस की नॉलेज यहाँ पे सही बैठ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पंक्चुएशन मार्क, तो हाइफन कॉमा एक्सप्लेनेशन मार्क हैशटैग इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। मियामी बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूएसए, तो फ्लोरिडा के अंदर ये मियामी सिटी है, बीच सिटी है, बहुत प्यारी है। बात करें कि यूएसए के अंदर टोटल कितनी स्टेट्स हैं, तो यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं। यूएसए जब स्टार्ट हुआ था तो टोटल कितनी स्टेट्स थी, 13 स्टेट्स थी, बाद में बढ़ती 50 हो गई। द चिल्ड्रन हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो, यहाँ पे अगेंस्ट की प्रपोजिशन आएगी। मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आर, टोटल किसके कितने मेंबर्स हैं, तो उसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। हमने पाक अफेयर की प्लेलिस्ट में इसको डिटेल किया हुआ है। बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर, तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में ये बनी थी। इसके कंट्रीज के अंदर ब्रुनाई, दारुसलाम, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम वगैरह काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। ये काफ़ी अहम है। सब्जेक्टिव जिन्होंने पेपर देने हैं वो आसियान को ज़रूर पढ़िएगा। द सिनोनिम ऑफ म्यूरल, म्यूरल कहते हैं दीवार या छत पर पेंटिंग वगैरह फूल बूटे बनाने को कहते हैं, तो वॉल पेंटिंग वुड बी द सिनोनिम। हमने सिनोनिम एंटोनिम की जीआरई वोकैबुलरी की हुई है, प्लीज कर लें फायदा होगा। ईयर ऑफ डेपुटेशन इज 9वीं सदी हिजरी डेपुटेशन ईयर है। बहुत से डेलीगेट्स इस दौरान मुसलमान हुए थे और 632 जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाया तो ये वही साल था, 9वीं सदी हिजरी थी ये, तो इस साल काफ़ी ज़्यादा लोग मुसलमान हुए थे। उस्ताद दमन वाज पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, तो उस्ताद दमन पंजाबी के बड़े शानदार शायर थे। 1911 में पैदा हुए थे, 1984 के अंदर लाहौर के अंदर ये वफात पाई थी। चिराग दीन इनका सही नाम था। पंजाबी सूफी शायर थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ था इन्होंने। स्टैचू इज टू स्कल्प्टर एंड सिम्फनी इज टू composer. Which of the following is the correct HTML tag for the smallest size heading? तो this is the right answer। हमारी कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट के अंदर हमने इस पे भी डिटेल बात की हुई है। फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो फीफा 1904 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। 7 नेशनल एसोसिएशन ने इसको, उस टाइम जो वेस्ट था ना, इन्होंने अमेरिकन जो रग्बी है उसके खिलाफ अपना एक पर्सनल एक अलग किस्म का फुटबॉल इंट्रोड्यूस कराया था। ये बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड वगैरह ने अफ्रीकन फुटबॉल जो है ना, जो रग्बी है, उसको अपोज करने के लिए अपना जाती फुटबॉल किस्म का खेल मुतारफ कराया था 1904 के अंदर, और ये एक कप टूर्नामेंट रखा गया था तब। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया है। क्रॉपिंग इज रिलेटेड टू इमेज। क्रॉप किस चीज़ को किया जाता है, इमेज को किया जाता है। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर वाज एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1886 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज था। यहाँ पे ये हिंदू मत से मुतालिक टीचिंग्स दी जाती थी और वेद पढ़ाई जाती थी यहाँ पे, और बाद में यहाँ ये इसी बिल्डिंग को गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया गया। दयानंद से आपको याद आया होगा कि दयानंद सरस्वती के नाम से ये था। दयानंद सरस्वती वो थे जिन्होंने आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया था। Which of the following Pakistani American Scout girl received award from US President Donald Trump for her efforts to fight against coronavirus? तो लैला खान, छोटी सी बच्ची है, 10 साला, वो मैरीलैंड से मुतल्लिक है। उनको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने अवार्ड दिया था कि उन्होंने शी फाउट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द कोरोना वायरस। When you open a new workbook in MS Excel, which of the following appears on the topmost portion of the screen? तो टाइटल बार आता है सबसे ऊपर। Every web page has a unique address called URL. Another name for baking soda is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is another name of baking soda. Portrait and landscape are present under which command? तो पेज लेआउट के अंदर portrait and landscape जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज अ टर्मिनल। When entering text within a document, the enter key is normally pressed at the end of every paragraph. इन 2019 से लेकर 2020 तक ऑस्ट्रेलियन बुश फायर सीजन इज कॉल्ड ब्लैक समर।
When is the World Thalassemia Day observed? तो 8 मई को दुनिया में के अंदर वर्ल्ड थैलेसेमिया डे मनाया जाता है. The most fundamental unit of information in digital system is bit. सबसे छोटा बिट, बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, सबके बारे में कंप्यूटर वाली सीरीज में हमने बहुत ही डिटेल से बात की हुई है. An application program that allows a user to set page number and spell check of a document is known as a word processor. Process synchronization can be done on both hardware and software level, दोनों के लेवल पे की जा सकती है. China has signed a 25-year strategic cooperation pact with Iran. कितने का? 400 बिलियन का है. हमने इस पे भी डिटेल बात की हुई है अपनी पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर. Who was the founder of तगल्लुक डायनेस्टी? तो गयासुद्दीन तगल्लुक ने इसको जो है ना तगल्लुक डायनेस्टी को फाउंड किया था. 1320 से लेके 25 तक ये इसके सदर रहे थे. 25 में ये फौत हो गए थे. अपनी ही जब इन्होंने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई थी तो उसी से गिर के मर गए थे. ये आई थिंक बालकनी थी वो कोई. तो हमने पाक अफेयर के अंदर बहुत डिटेल्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है, जो हमारा एमसीक्यूज वाला 5000 एमसीक्यूज वाला पाक अफेयर का पोर्शन है. फंक्शन प्रॉपर टेक्स्ट का मतलब होता है कैपिटलाइज द लास्ट लेटर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. What is the number of player in a cricket team on the ground? तो 13 प्लेयर होते हैं. The Emergence of Pakistan किताब किसने लिखी? चौधरी मोहम्मद अली ने किताब लिखी है. और बाकियों की बात करें तो के अजीज की मशहूर किताब जिस बारे में पीपीएससी पूछता है वो मर्डर ऑफ हिस्ट्री है. बहुत बहुत अहम किताब है, प्लीज जरूर पढ़िए. कम से कम इसकी जाके जो है ना वो यूट्यूब पे इसका वो जरूर थीम जरूर समझ लें. आयशा जलाल की द सोल स्पोक्स पर्सन जिना बहुत अहम है. द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान भी बहुत अहम है. और स्टेनले वॉलपोर्ट की किताब है जो कि पीपीएससी बहुत बार पूछता है, जिना ऑफ पाकिस्तान. और उससे भी अहम है शेमफुल फाइट. मैंने इसे पढ़ा है, आपको जरूर ये भी पढ़नी चाहिए. मर्डर ऑफ हिस्ट्री और शेमफुल फाइट जरूर पढ़िएगा प्लीज प्लीज प्लीज. आपको पाकिस्तान के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने इससे पहले नहीं सोची होंगी. अ बैटरी कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड? तो कंट्रोल स्पेस बार इस्तेमाल होता है. Who among the following was the first president of Pakistan? सिकंदर मिर्जा पहले प्रेसिडेंट थे. 1956 से लेके 1958 तक के सबसे पहले सदर पाकिस्तान के बने थे. उससे पहले पता है गवर्नर जनरल का राज था. तो ही वॉज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. और सिकंदर मिर्जा ही जो है ना वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे. 55 से लेकर 56 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे. ये 1899 को पैदा हुए थे और 1969 के अंदर फौत हो गए थे. अयूब खान की बात करेंगे तो ये 1907 को पैदा हुए थे, 1976 को फौत हुए थे. पाकिस्तान के सदर थे ये 1958 से लेकर 1969 तक. और इन्होंने सबसे पहले मार्शल लॉ जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेट करके बेसिक डेमोक्रेसीज वगैरह इन्होंने दी थी. जुल्फकार अली भुट्टो की बात करें तो पाकिस्तान के चौथे प्रेसिडेंट थे ये. इन्होंने सर्व किया था 1971 से लेकर 1973 तक. 9वें प्राइम मिनिस्टर थे जिन एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने 1973 से लेकर 70 तक सर्व किया था. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी है? तो रॉट आयरन इज अ प्योरेस्ट फॉर्म है. लोहे की सबसे प्योर फॉर्म रॉट आयरन होती है. हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म? तो रूसो, जॉन जेक रूसो, जिसके बारे में हमने बहुत 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 डिटेल पढ़ा हुआ है. ही वॉज अ फादर ऑफ रोमांटिसिज्म. इन विच वॉर पाकिस्तान यूज स्टिंगर मिसाइल? तो अफगान वॉर के अंदर, जब सोवियत अफगान वॉर थी 1980s के अंदर, काफ़ी अहम वॉर है. पाकिस्तान ने यूज किए थे स्टिंगर मिसाइल अगेंस्ट द प्लेन्स ऑफ रशिया, erstwhile USSR. The head of government of Germany is called Chancellor. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wrote letters to kings in which year? 6 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किंग्स को खतूत लिखे थे. What is the default page setup orientation of slide in PowerPoint? तो वो लैंडस्केप होती है default page setup orientation. We don't want to leave early but they do. Do is the right answer. If you had tried your best you would have succeed. ये वाला is the right. You would have succeed is right. Change voice. Prepare yourself for the worst. The worst should be prepared by yourself. Identify correct sentence. Martha is very nice because she always helps other is the right answer. Identify the correct sentence. The goalkeeper played
वेल उर्दू लुगत बोर्ड का सदर दफ्तर कहाँ वाक़ है? कराची के अंदर। राल टपकना का मतलब होता है जी करना। इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। से, का, पर, ने वगैरह हरूफ हैं। The PowerPoint view that display only text, title and bullets is outline view. PowerPoint is a tool of Microsoft that is used to make presentation. Which PowerPoint feature allow the user to create a simple presentation without having spent too much time on it? So Auto Content Wizard. Which shortcut key is used for previewing the page before printing? So Control plus F2 is used. Which of these keys is used to view the slideshow in MS PowerPoint? तो F5 is used. सख्ता की अलामत कौन सी है? तो सख्ता की अलामत इनके अंदर ये वाली है, ये वाली। नादिया एक ज़हीन तलबा है। इस जुमले में ज़हीन तलबा है मुरक्कब तौसीफी। बाल जबरील का उर्दू तर्जुमा जबरील उडारी के नाम से किसने किया? असीर आबिद ने। उर्दू का पहला नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद था।